हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है दुष्ट की संगति। उज्जैनी नगर के निकट वन में एक पुराना वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक हंस और कौवा साथ साथ रहते थे। हंस और कौवे के स्वभाव में भारी अंतर होने के बावजूद उनमें गहरी मित्रता थी। हंस दयालु और नम्र था, जबकि कौवा अत्यंत कुटिल और दुष्ट स्वभाव का। घना वृक्ष होने के कारण उसकी छाया भी बहुत विशाल और सुखद थी। उधर से गुजरने वाला यात्री प्रायः उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करके अपने तन मन में चुस्ती और फुर्ती का अनुभव करते थे। गर्मी का समय था। एक दिन दोपहर के समय एक यात्री थका मांदा वहां आ पहुंचा और उस वृक्ष की सुखद छाया में आराम करने लगा। उसने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया। शीघ्र ही सुखद हवा के कारण उस यात्री को नींद आ गई। सोते सोते उस यात्री को काफी समय हो गया। इस बीच वृक्ष की छाया ने भी दिशा बदली और सूर्य की तेज किरणें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। यात्री को ऐसी दशा में देखकर बेचारे हंस को उस पर दया आ गई। उसने अपने पंख इस प्रकार फैला दिए ताकि यात्री के चेहरे पर धूप की किरणें न पड़ें। यह देखकर दुष्ट कौवा बोला, भाई हंस, तुम इस यात्री के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? यह मानव अति स्वार्थी होते हैं। यह हम लोगों का शिकार करके खा जाते हैं, अतः यह हमारे शत्रु हुए। इन पर तो कदापि दया नहीं करनी चाहिए। भाई कौवे, सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार सभी मनुष्य भी दुष्ट, पापी और क्रूर नहीं होते। अतः हमें सद्गुणों की ओर ध्यान देकर अवगुणों को नकार देना चाहिए। हंस ने कौवे से कहा। इस पर कौवा बोला, मुझे तो सभी मनुष्य एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैं अभी इस यात्री को मजा चखाता हूँ। यह कहकर कौवे ने उस यात्री के मुंह पर बीट कर दी और वहां से उड़ गया। कौवे के इस दुष्कर्म से यात्री की नींद टूट गई। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तो हंस को पेड़ पर पंख फैलाए हुए पाया। यात्री ने समझा कि इसी हंस ने बीट की है। फिर क्या था, उसने क्रोधवश तत्काल अपना धनुष उठाया और तीर को हंस पर साधकर छोड़ दिया। अगले ही पल हंस की चीख निकली और वह छटपटाता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसीलिए कहा गया है कि दुष्ट प्राणियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। संगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेतु कर्तुम न शक्यते स सिद्धिः स कर्तव्यः संतः संगस्य भेषजम्। अर्थात कुसंग का त्याग पूर्ण रूप से करना चाहिए। वह अगर शक्य नहीं है, सज्जन का संग करना चाहिए, क्योंकि सज्जन संग का औषधि समान असर होता है। ओके, बाय। Subscribe my channel to get more updates.